आज तो हमारे पिताजी को मारा है, कल हमें भी मार डालेंगे। जंगल वाले रास्ते पे एक बॉडी पड़ी है, तो बॉडी पड़ी है तो मैं भाग के देखा तो मेरे पापा गला कट 100 पड़ा वहाँ पे। उसको तो आंसू बुला के ले गया था घर से करीब आधा घंटे पहले। मगर नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं उनको तेरी जान को खतरा है, तू मत रहे। मेरी जान को खतरा था लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी को मार दिया। तो उन्होंने इतना मतलब वो दिखाया कि देखो हम गाय भैंस तो काटते ही हैं और हम तुम्हें भी काट देंगे। हमने नहीं सोचा था कि ऐसा करेंगे हमारे साथ में। ठीक है, छोटे मोटे झगड़े विवाद होते रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचा था कि आज ये हमारे पिताजी तलक की हत्या भी कर देंगे। जो हिंदू समाज के लोग हैं सभी गाँव ने, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा हर तरीके से। लेकिन जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं सपोर्ट में खाएंगे, तो सपोर्ट में नहीं है बिल्कुल भी। मुझे लॉ एंड ऑर्डर और मेरी सरकार पर पूरा भरोसा है। ये आरोपी ने घटना घटी ने सजा जरूर मिलेगी, मुझे सरकार और अपने लॉ एंड ऑर्डर पर पूरा भरोसा है। वही मेन मुद्दा गोकशी का था। गोकशी में को इनको शक था कि गोकशी की सूचना जो है ये देते हैं, उसी के कारण से जो है श्याम सिंह जी की हत्या हुई। अभी तो सुरक्षित ये महसूस कर रहे हैं सर। अभी पुलिस प्रशासन में मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे सिक्योरिटी भी मिली हुई है फिलहाल, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ सिक्योरिटी मुझे कब तक मिलेगी। 1-2 घंटे हुए थे, 3 बजे आए थे। 3 बजे यहाँ मुसलमान बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? नो लाश पड़ी यहाँ सफेद के हो रहा है। तो जब वो आपके पिताजी गए थे यहाँ से, कौन बुला के ले गया था? आंसू जब मैंने बताया तो इन सोचे गए कि इन्हें बताया वैसे कलम को खत्म करो। क्या कहना चाहोगे योगी जी से, क्या कहना चाहोगे? हमें कहीं बढ़िया सुरक्षित जगह मिल जाए। आज तक माहौल नहीं देखा गया था, जो ऐसा माहौल दुर्घटना घटी गई ऐसे हमने देखी नहीं थी। बदला तो बदले हमारा बदला तो गवर्नमेंट ही लेगी, वो प्रशासन नहीं लेगा। उनकी लाश देखी थी। लाश देखी? किसने मार दिया? आंसू आंसू ने मार दिया। क्या कहना चाहोगे, क्या होना चाहिए उनके साथ में जिन लोगों ने मारा है? इन सारों को फांसी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर जिले के खतौली विधानसभा में। ये गांव है भलवा। 21 जुलाई दोपहर करीब 2:30 बजे इसी गांव के हिंदू परिवार यानी कि श्याम सिंह प्रजापति की हत्या दिन दहाड़े गला रेत कर दिई जाती है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसका आरोपी का नाम है, मुख्य आरोपी है आस मोहम्मद। हत्या केवल आरोप है इसलिए की जाती है कि कहीं ना कहीं इस गांव में जो गलत काम होते थे इस परिवार के द्वारा उसका विरोध किया जाता था। एक उनके बेटे जो सुशील हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए थे। अक्सर शुरुआत यहां से होती है कि सीए का विरोध करना या फिर सीए के प्रति लोगों को जागरूक करना और सीए का जो लोग विरोध कर रहे थे उनको शांत करना, उनको समझाना, यह उनका केवल कसूर था। कई बार इस गांव में गौकसी जैसी घटना हुई। आरोप तो यह भी है कि ईद के पावन मौके पर भी इस गांव के अंदर गौकसी की गई। बस यही था, यही अंजाम ये भुगतना पड़ा कि श्याम सिंह को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये परिवार उसके बाद किस कदर टूटा, इस बात का अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि सुशील की मामी जी की यह खबर सुनने के बाद में हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। आज उसी परिवार में हम मौजूद हैं, परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या वाकई में ये व्यक्तिगत लड़ाई थी या धार्मिक लड़ाई थी, या ये उनको दंड झेलना पड़ा, ये जो घटना हुई, जो जान गंवानी पड़ी एक पिता को, किस लिए कि उन्होंने गलत काम का विरोध किया। भाई सुशील जी, 21 तारीख को घटना होती है, उस समय आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे? सर मैं खतौली गया था। खतौली में हलवाई काम करता हूँ, तो उसके पैसे लेने गया था मैं सर। पैसे लेके जब मैं वापसी लौटा गांव में तो मेरे बेटे ने बताया कि ऐसे ऐसे गांव के कुछ लोग कह रहे थे कि जंगल वाले रास्ते पे एक बॉडी पड़ी है। तो बॉडी पड़ी है तो मैं भाग के देखा तो मेरे पापा गला कट 100 पड़ा वहाँ पे। मैं बिल्कुल थर्रा आ गया, मतलब बहुत वहाँ मेरे पे रहा नहीं गया। मैं एकदम घर पे आया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात होगी, पापा का किसी ने गला काट दिया। तो वहाँ पे डीके त्यागी मौजूद थे, वो जब भी आ गए थे वहाँ पे पुलिस। उन्होंने कहा भाई किसी पे शक, मगर सर मैं किसी को क्या बताऊँ, क्या शक है। तो जब भी मेरा बेटा था उसने बताया कि मैं बताता हूँ पापा, वो उसको तो आंसू बुला के ले गया था घर से करीब आधा घंटे पहले। वो जब भी मैंने पकड़ा उसे, पुलिस ने जब भी पकड़ लिया उसे। और उससे पहले जो ये साजिश करता है, जय शराफत बेग नाम 10 रिपोर्ट करा रखी है मैंने उसमें। वो जब ही से फरार चल रहे हैं, अभी बता रहे हैं 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं पुलिस के द्वारा, जो बताया गया है। उसे संरक्षण देते थे कि तू गलत काम कर, इस तरह से बताते थे कि तू गलत काम कर। उसके पहले 5 क्विंटल गेहूँ और तेल के टीन ये सब उसे मुहैया कराए इन्होंने। कि पिताजी का कसूर क्या था कि जिसके लिए उनको जान गंवानी पड़ी?
मेरे पिताजी का कसूर केवल यही था कि गांव में गोकसी होती थी, तो मुझे लगे इन्हें लोगों को ये लगता था, जो मुस्लिम समाज है चारों तरफ, मेरा हिंदू परिवार का अकेले ही मकान है इनके बीच, तो उन्हें ऐसा लगता था, कहने लगे भाई ये हिंदू समाज से हैं, ये हम गाय काटते हैं तो गोकसी करते हैं हम, तो लगता है उन्हें कि पुलिस को मुखबरी यही करते हैं। तो उन्होंने इतना मतलब वो दिखाया कि देखो हम गाय भैंस तो काटते ही हैं और हम तुम्हें भी काट देंगे, यदि तुम ऐसा करोगे। तो वही हुआ, मेरे पिताजी की हत्या कर दी उन लोगों ने गला रेत के। मैंने सुना, जो अभी हमने आपसे बातचीत किया और लोगों से बातचीत की, कि जो आपके पीछे की जो आपके खिलाफ में जो रणनीति रची जा रही थी हत्या की या साजिश, आप इससे पहले भी आपके साथ में ऐसी कभी कोई घटना हुई? हाँ, छोटे मोटे विवाद होते रहे हैं, धमकी भी दी मुझे। जिला पंचायत चुनाव चल रहे थे, अभी यहाँ के लोकल चुनाव चल रहे थे, पंचायती चुनाव, तो इस पर हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि पार्टी हमारे उम्मीदवार थे, उनके लिए काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। जो गांव के मैंने कुछ उम्मीदवार थे, ये सब थे, उन्हें बुला के हमारे पिताजी ने कहा भाई तुम मेरे बेटे को जान से मारने ऐसे ऐसे क्यों धमकी दे रहे हो। पिताजी कहते थे बेटे तेरी जान को खतरा है, तू यहाँ मत रहे। मगर नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको तेरी जान को खतरा है, तू मत रहे। मेरी जान को खतरा था, लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी को मार दिया। तो उससे पहले भी जब इसकी शुरुआत होती है तो सीए का जो विरोध पूरे देश भर में चल रहा था, उसको लेकर के अब जब आपने विधायक विक्रम सिंह सैनी के साथ में एक जागरूकता अभियान चलाया, उसको लेकर के भी क्या बात है? एक जन जागरण अभियान चल रहा था भाई, जागरूकता के लिए हम लोगों को समझा रहे थे, तो उससे लोग घिरना करते, चिढ़ने लगे थे कि ये छोटे से परिवार से नेता बन गया, इसके घर पे विधायकों का आना जाना हो गया। तो उसमें ये हमेशा मुझे निगाहों में रखते थे, मतलब जैसे मैं निकल रहा हूँ तो मुझे गाली देना कि ये जा रहा है बीजेपी का, ये जा रहा है, मतलब इस तरीके से मुझे कमेंट करते थे ये लोग। क्या पहले भी कभी इन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रचा, या पहले भी इस तरह की इस गांव के अंदर मतलब गतिविधियां किस तरह की रहती है मुस्लिम समुदाय के द्वारा? इनकी गतिविधियाँ ऐसी रहती है, मतलब ये तो चाहते ही नहीं कि मतलब बीजेपी का है ना, तो बीजेपी को तो चाह ही नहीं सकते, बिल्कुल भी बीजेपी को नहीं चाह सकते। तो ये हमेशा मुझे देखते घूरते ही थे कि इसे यहाँ से निकल लो, भगाओ, मतलब इस तरीके से कंडीशन को हम तुम्हारा मकान खरीद लेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ, इस तरीके से है मामला काफ़ी दिन से। उसके बाद जब घटना घटित होती है, क्या कभी सोचा था कि इस तरह जो आपके पड़ोस में रहता है वो भी कभी हमारे पीठ में छुरा घोंपे? नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा था, हमें तो विश्वास है, हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा करेंगे हमारे साथ में। ठीक है, छोटे मोटे झगड़े विवाद होते रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचा था कि आज ये हमारे पिताजी तलक की हत्या भी कर देंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि गांव के लोगों ने आपका, फिर उसके बाद में पुलिस ने, प्रशासन ने, या गांव के लोगों ने किस तरह से आपका सपोर्ट किया? जो हिंदू समाज के लोग हैं सभी गांव ने, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा हर तरीके से। लेकिन जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, सपोर्ट में गाएंगे, तो सपोर्ट में नहीं है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। अभी मैं देखता हूँ तो जैसे मैं गाँव में से निकलता हूँ तो मुझे अभी घूरते हैं थोड़ा सा। तो अभी तो पुलिस प्रशासन ने घर के बाहर सुरक्षित दृष्टि से, पुलिस प्रशासन ने कितना सहयोग किया? सहयोग करा है। अभी 5 आरोपी जेल भेज दिए हैं और 3 आरोपी अभी फरारी हैं। अभी बताया था कि भाई हम 5 टीमें लगी हुई हैं इनकी, उन्हें आरोपी पकड़ने के लिए, और क्राइम ब्रांच को केस है। मुझे लॉ एंड ऑर्डर और मेरी सरकार पर पूरा भरोसा है। ये आरोपी ने घटना घटी ने सजा जरूर मिलेगी, मुझे सरकार और अपने लॉ एंड ऑर्डर पर पूरा भरोसा है। क्या अपील करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? मैं तो ये करना चाहूँगा कि इन्हें रासू का लगे, इन्हें फांसी की सजा हो इन लोगों को जिन्होंने मेरे पिताजी को मारा है। मैं आपसे बात करूंगा, क्या ये लोग वाकई में गांव का माहौल खराब करना चाहते थे? क्योंकि जैसे हमने पूछा, जैसे बातचीत की कि आपसी इनका विवाद कोई नहीं था, कहीं ना कहीं धार्मिक ये बात लड़ाई थी। जी हाँ, धार्मिक लड़ाई थी। वही मेन मुद्दा गोकशी का था। गोकशी में को इनको शक था कि गोकशी की सूचना जो है ये देते हैं, उसी के कारण से जो है श्याम सिंह जी की हत्या हुई, इसी कारण से। उसके बाद यहाँ के लोगों ने कितना, कैसे सभी लोग इनके उसमें खड़े हैं। उनके तो घर में बेचारों के सुबह शाम का खाना बनाने की भी स्थिति नहीं थी। सब लोग इनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, आज भी, कल भी थे, आज भी इनकी सपोर्ट में है।